जय हिंद दोस्तों जब भी हम वेतन आयोग की बात करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम बेसिक सैलरी या पेंशन को लेकर के होता है, या फिर किसी भी संगठन के द्वारा जब वेतन आयोग से मांग की जाती है तो उसमें आपने देखा होगा कि फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम बेसिक को जरूर मेंशन किया जाता है कि हमारी मांग इतनी है। लेकिन दोस्तों अब बिल्कुल आप एक नया मेमोरेंडम देखेंगे संगठन का, जिसमें उन्होंने न फिटमेंट फैक्टर की मांग की है 8वें वेतन आयोग से, ना ही कोई मिनिमम बेसिक की मांग की है। लेकिन इस प्रकार से उस मेमोरेंडम को बनाया है दोस्तों, इस प्रकार से 8वें वेतन आयोग को सौंपा है, जिससे दोस्तों जिसमें पेंशनर्स को भी काफी लाभ होने वाला है। इसमें दोस्तों पेंशनर्स को न केवल भत्ता बल्कि ओआरओपी की भी मांग की गई है। और इवन दोस्तों अगर मैं पेंशनर की बात कर रहा हूं कि उनको लाभ होने वाला है, तो दोस्तों पेंशनर्स को भी लाभ तभी होगा जब कर्मचारियों को भी लाभ होगा। इसलिए दोस्तों इसमें उन्होंने कर्मचारियों के लाभ की भी बात की है। दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना। क्या मेमोरेंडम दिया है, किसने दिया है? रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने। दोस्तों ये पूरा का पूरा मेन पॉइंट है दोस्तों। और मेमोरेंडम पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आराम से हिंदी में समझाऊंगा। ये है दोस्तों मेमोरेंडम, और ये है दोस्तों कर्मचारियों के लिए पे मैटर्स। उसके बाद दोस्तों इसमें पूरे वेलफेयर से संबंधित उनके, उसके बाद अंत में दोस्तों पेंशन से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, ये 14 पेज का है दोस्तों। देखिए इतना लंबा चौड़ा है, 14 पेज का है। तो मैं इसमें से तो समझाऊंगा ही नहीं, मैं तो आपको जो है बिल्कुल जो इसके निचोड़ है उसके ऊपर ले जाऊंगा। आप चाहे तो उसको पढ़ लेना आराम से। तो जो निचोड़ है हिंदी में वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या मांग की गई है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था पे मैटर। अब पे किसके होते हैं दोस्तों? कर्मचारियों को जो सर्विंग होते हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं और पेंशन पर खत्म करेंगे। बीच में जो है वेलफेयर को लेकर के आएंगे। तो कुल मिला के जो ये मेमोरेंडम है दोस्तों, उसमें मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, तो आप देखते रहना, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक पे को मजबूत बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर मांग ये नहीं कि बेसिक पे मिनिमम इतनी होनी चाहिए, बेसिक पे को मजबूत बनाना चाहिए। और यह पेंशन ग्रेच्युटी का आधार है। अब देखिए दोस्तों, अगर बेसिक पे सही होगी सेवा के दौरान, सही प्रकार से 8वां वेतन रिवाइज करेगा बेसिक, तो बिल्कुल दोस्तों यह जो है आपके पेंशन और ग्रेच्युटी को भी मजबूत करेगा। यानी कि बेसिक पे ही तो आधार होता है। अच्छा, अगर जिसकी ज्यादा बेसिक है तो दोस्तों ऑब्वियसली आपकी पेंशन भी बढ़ेगी और ग्रेच्युटी जो मिलती है वो भी आपको बढ़ करके मिलेगी, ठीक है। अब इवन की दोस्तों जो रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, आपको लीव इनकेसमेंट हुआ, ये भी जो भी मिलता है उस समय कम्यूटेशन, तो आपको इसके आधार पर ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक है। मिनिमम पे को वैज्ञानिक तरीके से तय करे आईएलसी नॉर्म्स। दोस्तों आईएलसी क्या होता है? इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस दोस्तों। तो ये जो कुछ भी चीजें तय करती हैं दोस्तों, एक साइंटिफिक रीजन होता है, साइंटिफिक तरीके से करती है कि ये इतना इतना इतना। तो इन्होंने मिनिमम बेसिक, मैंने बताया ना आपको, अपनी तरफ से कोई साइंटिफिक वो नहीं लगाया है कि 3 पॉइंट इतना कर दो, 4 पॉइंट इतना कर दो या 2 पॉइंट इतना दे दो। नहीं, करिए आईएलसी नॉर्म्स के तरीके से। और जो प्राइम इंडेक्स है वो 1/1/26 से लिया जाए। यानी कि ये आधार जब से 8वां वेतन लागू होना है 1/1/26 से। जैसे कि 7वें पे कमीशन में 1/1/16 से शुरू हुआ था, तो यहां पर 1/1/26 से मांग की गया। अब है एनुअल इंक्रीमेंट की बारी दोस्तों। एनुअल इंक्रीमेंट आपको पता है अभी 3% मिल रहा है, तो एनुअल इंक्रीमेंट को बढ़ाने की मांग की है। 5% कर दिया जाए या फिर अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया जाए कि भाई 3 से अगर नहीं भी बढ़ा रहे हो तो हर साल में 1-2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देने चाहिए, ठीक है ना, अगर ये नहीं भी बढ़ा रहे हो। पहले तो 5% की मांग की है। पे मैट्रिक्स में लेवल के बीच पर्याप्त गैप हो, कंप्रेशन कम हो। लेवल के बीच अभी जैसे लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5 है, इनके बीच में अगर लेवल 3 से लेवल 4 में जाता है तो इसके बीच ज्यादा गैप होना चाहिए। क्यों गैप होना चाहिए मैं बताता हूं। अभी सपोज जो है इनकी पे लेवल में, सपोज बता रहा हूं एग्जांपल की तरफ, कि 25,000 पे लेवल 3 की है, तो पे लेवल 4 में अगर जाता है तो गैप कितना रहता है? 1,000 2,000 ऐसे ही रहेगा, 26-27, मतलब ज्यादा गैप नहीं रहता है।
तो इसको बढ़ा करके मतलब गैप ठीक ठाक होना चाहिए। और इसका फायदा किसको मिलेगा? कर्मचारियों को। कैसे मिलेगा वो भी आगे बताऊंगा। मिनिमम और मैक्सिमम के पे के बीच संतुलित रेशो रखें। अब मिनिमम क्या होता है, जैसे कि भाई 18,000 मिनिमम है जैसे अभी चल रहा है, मैक्सिमम जो भी होगा आप देख लेना कि भाई सपोज जो है मैक्सिमम 35,000। तो इनके बीच में क्या है, गैप, ये क्या कह रहे हैं, संतुलित रखना चाहिए। इनके बीच में इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि बीच में इनकी पे इस प्रकार से बढ़नी चाहिए कि ये गैप डबल ट्रिपल ऐसा ना रहे, क्योंकि वहां तक तो प्रमोशन लेकर के जा ही नहीं पाता या फिर बहुत लंबी सर्विस करनी पड़ जाती है एक ही लेवल में। तो ये इनका कहना है। पे पेंशन लिंकेज मजबूत हो, पे रिवीजन का पूरा फायदा पेंशनर को मिले। यदि पे रिवीजन हो रहा है तो उसका फायदा पेंशनर को भी मिलना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर इन्फ्लेशन न्यूट्रलाइज करने से ज्यादा रियल इनकम ग्रोथ दे। तो जो फिटमेंट फैक्टर जो भी दे इस फार्मूला से, आपके आईएलसी के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार, तो आप अगर फिटमेंट फैक्टर कुछ भी देते हैं तो इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करने से ज्यादा, यानी कि आप फिटमेंट फैक्टर केवल इन्फ्लेशन के हिसाब से मत दें बल्कि रियल इनकम ग्रोथ दें। यानी कि रियल इनकम ग्रोथ कहां से होगी, आपकी बेसिक बढ़ा करके, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि यार इनका इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना बढ़ा दो, और इन्फ्लेशन तो आपको पता है अभी 4 से भी ऊपर चला गया है, ठीक है ना। पुरानी पेंशनर्स को नुकसान ना हो। पुराने कई बातें उठ रही थी ना कि दोस्तों कि पुराने पेंशनर्स को पता नहीं पे कमीशन मिलता है नहीं मिलता, जो भी है। तो इसमें बात कही गई कि भैया नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, सीधी और साफ सी बात है। चैलेंजेस भी हैं पे में, इन्फ्लेशन से रियल वेज का इरोजन, कि भाई जो रियल वेज है, रियल वेज तो दोस्तों आपकी बेसिक इन चीजों से ही बनती है, रियल वेज, ठीक है ना, कि आपको मिल क्या रहा है। लेकिन जो इन्फ्लेशन जिस गति से बढ़ रहा है उस हिसाब से आपकी बेसिक या फिर इंक्रीमेंट के हिसाब से आप बढ़ नहीं रही है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन इसको आपको क्या कर रहा है, इरोज कर रहा है। आप समझ रहे हो इस चीज को, इन्फ्लेशन इससे भी ऊपर जा रहा है कि भाई आपकी इंक्रीमेंट तो ऐसे हो रहा है और इन्फ्लेशन और ऊपर चल रहा है। बोलने का मतलब ये है बेसिक पे की जगह अलाउंसेज पर ज्यादा निर्भरता। बेसिक पे की वजह आप समझ ही रहे हैं दोस्तों कि बेसिक गवर्नमेंट क्या करती है, पे कमीशन अलाउंसेज बहुत ज्यादा इधर उधर बढ़ा देती है। कुल मिलाकर के सर्विंग को वो वाला फायदा होता है उस समय, जब तक सर्विस में बेसिक में उतना महत्व नहीं देती है, लेकिन उस समय तो खुश रहता है सर्विस के दौरान आदमी, हाँ यार हमारी अलाउंस यहाँ का बढ़ गया वहाँ का बढ़ गया, लेकिन हमेशा वहाँ की तो रहिएगा ही नहीं, कभी फीस में, कभी फील्ड में, कभी हार्डशिप अलाउंस, कभी ये वाला, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के अलाउंस तो बढ़ जाता है, लेकिन उसका फायदा उसको फिर पेंशन में नहीं मिलता है, सारे अलाउंस तो हट जाते हैं ऐसे में, ठीक है ना। तो इसलिए जो है बेसिक ये सारे चैलेंजेस हैं दोस्तों इसमें। इंक्रीमेंट दर कम होने से लंबी सेवा में कम वृद्धि। अब इंक्रीमेंट दर आपको पता है 3% है। अब 3% से जो है कई लंबी सर्विस कर देता है आदमी, कई सालों की सर्विस करता है, लेकिन सैलरी उतनी बढ़ नहीं पाती क्योंकि इंक्रीमेंट बहुत कम है, ठीक है। ये चैलेंजेस है। पे मैट्रिक्स में कंप्रेशन, प्रमोशन का फायदा कम। अब प्रमोशन का मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, ये वाला पे मैट्रिक्स लेवल के बीच में पर्याप्त गैप होगा। अगर दोस्तों ज्यादा वृद्धि होगी तो ऐसे में क्या होगा, कंप्रेशन, प्रमोशन का फायदा कम। यानी कि अगर ज्यादा गैप होगा तो प्रमोशन होगा तो एकदम ज्यादा फायदा भी मिलेगा। एक रैंक से दूसरे लेवल पे जाता है, रैंक पे जाता है, तो ज्यादा फायदा बेनिफिट होना चाहिए उसको, ठीक है ना। लेकिन ये चैलेंज में है। प्राइवेट सेक्टर से बढ़ता गैप, प्राइवेट सेक्टर भी दोस्तों बूम कर रहा है, ठीक है ना, कहीं हालांकि हालत कहीं कहीं खराब भी है यार, ठीक है ना। पेंशनर और सर्विंग एम्प्लॉयज के में डिस्पैरिटी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अलाउंसेज की बात करते हैं दोस्तों। अलाउंसेज पर यह मांग की गई है, अलाउंसेज पर अत्यधिक निर्भरता कम करें, क्योंकि पेंशन में गिने नहीं जाते। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि इनकी मांग है कि दुनिया भर के अलाउंस मत बना करके रखिए, अलाउंसेज कम रखिए, भले ज्यादा रखिए, लेकिन उनके जो गिनतियां हैं कि ये छोटा अलाउंस, वो अलाउंस, तो उनको मर्ज करके जो भी है, वैसे गवर्नमेंट ने कहा भी है इस चीज को, उनको मर्ज किया जाए, ठीक है ना। लेकिन उस पर निर्भरता कम करें, बेसिक की तरफ जरा ज्यादा ध्यान दें, ना कि केवल सर्विंग पर्सन को जो है खुश रखें कि हम अलाउंस ही दे रहे हैं, और सर्विंग पर्सन तो बुरा पैसा आ रहा है, लेकिन इसकी दिक्कत उनको पता तब लगता है जब रिटायरमेंट आते हैं, ठीक है, जब अलाउंसेज बंद हो जाते हैं। बेसिक पे बढ़ाएं, अलाउंस को सीमित करें और बेसिक पे को बढ़ाएं, जिसका फायदा आपको कब मिलेगा, पेंशन में भी। एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को महंगाई के अनुसार रिवाइज करें, ठीक है ना। एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जैसे कि आपको बताया 25% जब बढ़ जाता है डीआर, तो एचआरए बढ़ जाए, मतलब ये चीजें बढ़ती रहे, तो इसको महंगाई के अनुसार वो करना चाहिए। रिमोट हार्डशिप एरिया के लिए बेहतर अलाउंसेज, रिमोट हार्डशिप अलाउंसेज एरियाज आपको पता ही है दोस्तों,
वहां पर खास करके सेना ही रहती है ऐसी जगहों पर, ठीक है ना। तो सेना के लिए ये समझ लीजिए कि वो उन अलाउंस को और भी ज़्यादा बेहतर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेना भी, कुछ सिविल कर्मचारी भी रहते हैं, हाँ, तो जो भी ऐसी जगहों में रहता है बढ़ना चाहिए, ठीक है। पेंशनर्स के लिए भी कुछ अलाउंसेज जारी रखने पर विचार, कि भैया सेना से जब पेंशन आ जाता है तो रिटायरमेंट के बाद तो उसको बेसिक मिलती है और उस पर डीआर मिलता है और बाकी कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन पेंशनर्स के लिए कुछ ऐसे अलाउंसेस की व्यवस्था की जाए जो कि उनको मतलब आफ्टर गेटिंग रिटायरमेंट दे शुड गेट सम अलाउंस, है ना। तो कुछ ऐसा प्रावधान निकाला जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अलाउंस का पीरियडिक ऑटोमेटिक रिवीजन हो, तो ऑटोमेटिकली जो अलाउंस में आप कहता हूँ ना, आपकी 25% डीआर बढ़ गया, 50% डीआर बढ़ गया, तो कुछ अलाउंस रिवाइज हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाने चाहिए भाई, सिस्टम में डाल देने चाहिए भाई इतना क्रॉस कर गया तो ये बढ़ जाए, एडवांसेज, ये सारी वेलफेयर में आ जाती हैं। हाउस बिल्डिंग एडवांटेज, सीमा बहुत बड़ा है, ब्याज कम रखें, प्रक्रिया आसान, मतलब आपको घर बनाना चाह रहा है कर्मचारी वगैरह तो उनको ये अलाउंस मिलना चाहिए, हाउस बिल्डिंग अलाउंस, ठीक है। तो इसको ज्यादा देना चाहिए। अब तो भैया कम से कम 50 लाख 75 लाख तक से कम तो आजकल मकान कहाँ बन रहे हैं, 50 लाख 35 40 50 लाख तो चाहिए, है ना। तो अगर कम है लिमिट तो उसको बढ़ाना चाहिए, ब्याज उन पर कम रखना चाहिए, है ना। प्रक्रिया को इसकी आसान करनी चाहिए। प्रक्रिया आपको पता ही है, हाउसिंग लोन जिन्होंने लिया होगा उनको पता होगा कि प्रोसेस कितना टफ प्रोसेस होता है, तब जाके मिल पाता है। पर्सनल कंप्यूटर एडवांस, लैपटॉप, टैबलेट आदि को कवर करें, राशि बढ़ाएं। फेस्टिवल मेडिकल एजुकेशन एडवांस की सीमा बढ़ाएं। ये फैसिलिटी वेलफेयर है। लीव दोस्तों, एक्युमुलेशन सेलिंग बढ़ाएं। अभी तो आपको पता है जैसे 300 दिन है, तो भैया 300 छोड़िए, अब मतलब 300 से बढ़ाइए, 400 करिए, 450 करिए, क्योंकि कई तो ऐसे हो जाते हैं ना कि छुट्टियां काट भी नहीं पाते लंबी सर्विस में, 300 से भी ऊपर चले जाते हैं और उनकी छुट्टियां ऐसे लैप से चली जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, CGECGIS इंश्योरेंस कवर को बढ़ा, अच्छा ये कितना इंश्योरेंस कवर है जरा कमेंट में लिख देना, ठीक है। इसको बढ़ाने की मांग की गई। एक्स ग्रासिया कंपनसेशन राशि बढ़ाए, ठीक है, प्रक्रिया तेज हो। मेडिकल फैसिलिटी में इम्पैनल हॉस्पिटल जो CGHS ECHS के इम्पैनल उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। रिएम्बर्समेंट आसान हो, प्रॉम्प्ट हो, तुरंत, मतलब आप समझ ही रहे हैं, कोई किसी ने पेड अपना इलाज करवा लिया है तो उसका रिएम्बर्समेंट की प्रक्रिया जो है आसान होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल का इम्पैनल केंद्रीय MOH पर हो, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर। पेंशनर को बेहतर सुविधा मिले, जो अभी मिल रही है उससे ज्यादा बेहतर सुविधा हो, मेडिकल की फैसिलिटी। GPF पर अच्छा ब्याज हो। अच्छा, GPF पे ब्याज कितना है दोस्तों, 8 या 8.5%, इसको भी कमेंट पे लिखना जिनको पता है। डिजिटल एक्सेस, प्रॉम्प्ट विड्रॉल, वैसे अभी डिजिटली ही कर दिया है GPF का विड्रॉल का सिस्टम, आपको पता ही होगा, ठीक है। LTC नियम आसान, सीमा बढ़ाए, देखिए हर चीज। परफॉर्मेंस इंसेंटिव, बेसिक पे को कमजोर ना करें, आप इंसेंटिव दीजिए, जो गवर्नमेंट ने बात करी है दोस्तों कि सैलरीड को इंसेंटिव दिया जाए, मतलब जो अच्छा काम करता है, जो ऐसे करता है, इंसेंटिव पर जोर देने की बात पे कमीशन में की गई है। तो ऐसा नहीं कि आप इंसेंटिव दे रहे हैं तो बेसिक को आप ऐसे में कमजोर कर दें, ऐसा नहीं। सप्लीमेंट्री के तौर पे इंसेंटिव को रखा जाना चाहिए और ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्टिव और टीम बेस्ड क्राइटेरिया हो। बिल्कुल ऐसे नहीं कि इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल को तो चलो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे कलेक्टिव परफॉर्मेंस होता है तो उनको भी महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। बोनस जारी रहे, रिवाइज होता रहे, जो बोनस मिल रहा है अभी वो मिलता रहना चाहिए, ठीक है। रिवाइज भी होना चाहिए, जो आपको बताया दीपावली वगैरह के टाइम पे बोनस मिलता है तो वो रिवाइज होकर बढ़ोतरी उसकी होनी चाहिए। पेंशन पर कोई असर ना पड़े, ठीक है, पेंशन कोई असर नहीं होना चाहिए। इम्पैनल्ड पोस्टिंग इन गो, ये अभी सर्विंग का चल रहा है, पेंशनर भी कहीं कहीं इंक्लूड हैं, ठीक है। पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, देखिए अगर पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर के भी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, पे कमीशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। मेरिट प्लस सीनियरिटी आधारित होनी चाहिए। फील्ड एक्सपीरियंस को महत्व, केवल टैलेंट को महत्व की बात नहीं, यहाँ पर एक सीनियरिटी को भी महत्व देने की बात की है, जिनको एक्सपीरियंस के बेस पर होता है ना, जो पुराने लोग इतने ज्यादा कोई पढ़े नहीं, लेकिन जो नए आ रहे हैं वो ज्यादा पढ़ लिख करके आ रहे हैं, है ना, लेकिन एक्सपीरियंस तो पुराने वालों का है, तो उनको भी इनको उस हिसाब से महत्व दिया जाना चाहिए। भाई मेरिट है, मेरिट को भी दिया जाना चाहिए। अब मेरिट कौन, नए लड़के लाएंगे भाई, सीनियरिटी किसकी है, जो पुराने लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं कि केवल इनको ही दे दिया जाए आपको और तो इनको ना दिया जाए। तो ये सारी, और जिसके पास मेरिट प्लस सीनियरिटी है वो तो बल्ले बल्ले है, उनको करना चाहिए। पोस्टिंग पॉलिसी क्लियर और टाइम बाउंड हो, पोस्टिंग का बिल्कुल पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। बायस या फेवरेटिज्म ना हो, यानी कि भाईबंदी है ना, भाईबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं और भाईबंदी चल रही है। कार्डर मैनेजमेंट, टाइमली प्रमोशन, DPC नियमित, पीरियडिक कार्डर रिव्यू, स्टैग्नेशन कम करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग
और ट्रांसपेरेंट। अब ये सारी, अब एमएससीपी की बारी है दोस्तों। एमएससीपी इंटरवल अभी 10 साल है दोस्तों, 10 साल है सिविल में, जो डिफेंस के लिए है वो 8 साल, ठीक है। 8 साल में एक एमएससीपी मिलती है, तो इसको घटाकर 5 साल करने की मांग की गई है। कुछ अनोमलीज हैं, विसंगतियां, उनको दूर करने के, रेगुलर प्रमोशन बढ़ाने की मांग की गई है, ठीक है ना। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के साथ साथ स्टेटस भी, भाई फाइनेंशियल आप एमएससीपी, जैसे अभी डिफेंस में कि आप एमएससीपी नायक बना दिए, एमएससीपी हवलदार भी बना दिया, लेकिन रैंक उसका सिपाही ही है, केवल इसको फाइनेंशियल तो मिला है लेकिन उसका स्टेटस भी बढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। अब रिटायरमेंट के बेनिफिट, खास करके सर्विंग जो अब रिटायरमेंट आएंगे और जो अभी पेंशनर्स हैं, ठीक है। ग्रेचुइटी सीलिंग बढ़ाई जाए। अभी तो आपको पता है कि कितनी है, चलो 20 है या 25 है, आप कमेंट में लिखिए जिनको पता है। 25 लाख ग्रेचुइटी की सेलिंग, तो इसको बढ़ाने की मांग की गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 के बाद रिटायर होने वालों के लिए रिस्टोर करने पर जोर दिया गया। तो ओल्ड पेंशन स्कीम की तो सभी तकरीबन मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। ओआरओपी जैसा प्रिंसिपल सिविलियन पेंशनर्स के लिए भी लागू हो, सेम रैंक सेम सर्विस बराबर सेम पेंशन, यानी कि जैसे डिफेंस में है ना ओआरओपी, है ना, तो वो सिविलियन के लिए भी होना चाहिए। और लीव इनकेसमेंट सेलिंग आपको पता ही, मैंने बात करी दी थी, है ना, कि जैसे 300 दिन है तो उसको बढ़ाना चाहिए। पेंशन कंप्यूटेशन रिस्टोरेशन पीरियड 15 साल से घटा करके 10 से 12 साल। अब देखिए दोस्तों, कम्यूटेशन के ऊपर तो कुछ न कुछ होना ही है। अब की बार देखना, 8वें वेतन आयोग में होना है, क्योंकि कोर्टों ने तो आप देख ही रहे हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है। लेकिन पे कमीशन मुझे लगता है इस पर देखेगा, क्योंकि बहुत जगह कोर्ट में ये मामला जा चुका है, ठीक है ना। सभी और मतलब पेंशनर्स भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी निराश हैं कि उनका जो है कम्यूटेशन 15 साल में रिस्टोर हो रहा है, ठीक है ना। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं, मैंने बताए भी थे सब कुछ, लेकिन फिर भी जो है ये कम तो होना ही चाहिए। तो इसका जो है 8वां वेतन आयोग आपको कुछ ना कुछ करके देगा। अब की बार देखा, मैंने ये भी कहा था आपको, ठीक है। सभी रिटायरमेंट ड्यूज समय पर मिले, रिटायरमेंट के जो भी ड्यूज हैं टाइम पे मिल जाने चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों मोटा मोटा मैंने 14 पेज का था, फिर भी मैंने कम ही समय में, शायद कम तो नहीं हुआ, काफी लंबा समय हो चुका है यार, ठीक है। तो फिर भी दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं। अपनी जो राय है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि भाई किस हिसाब से इससे कुछ फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। बाकी 8वें वेतन आयोग की बातें तो चलती रहेंगी, लगातार मांगे भी जा रही हैं, बाद में क्या क्या अपडेट्स आएंगी वो चीज़ भी लेकर के हम बीच बीच में आपके पास में आते रहेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।